दशा माता पर सुनी जाने वाली 10 कहानियाँ। सबसे पहले हम गणेश जी की कहानी सुनेंगे। एक बुढ़िया थी, उसके साथ उसके बेटा बहू रहते थे। बुढ़िया हमेशा श्री गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन उसकी पूजा से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और बोले, बुढ़िया माँ तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया ने कहा, कैसे और क्या मांगू, मुझे तो मांगना नहीं आता। इस पर गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछ ले। यह सुनकर अपने बेटे से कहा तो गणेश जी ने कहा, कुछ भी मांग सकती हूँ, तो बता क्या मांगू। उसके पुत्र ने कहा, माँ तू गणपति बप्पा से धन मांग ले। वहीं बहू से पूछा तो उसने कहा कि गणेश जी से नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि हर कोई अपने अपने मतलब की बात कह रहा है, कोई मेरे लिए नहीं सोच रहा। ऐसे में उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा। तब उन सभी ने कहा कि बुढ़िया तो कुछ ही दिन जिएगी, धन नाती मांगने से क्या फायदा, तू तो अपने लिए आंखों की रोशनी मांग ले, इससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। यह सुनकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा कि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे 9 करोड़ की माया, निरोगी काया, अमर सुहाग, आंखों की रोशनी, नाती पोता और सभी परिवार को सुख दे, आखिरी में मुझे मोक्ष दे। यह सुनकर गणपति बप्पा ने कहा, बुढ़िया माँ, यह सब मांगकर तूने तो मुझे ठग लिया, लेकिन वचन के अनुसार जो तूने मांगे हैं वो सब तुझे मिलेगा। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया ने जो कुछ भी मांगा था वह सब उसे मिल गया। हे गणपति बापा, जैसे तुमने उस बुढ़िया को दिया वैसे ठीक सबको देना। दूसरी कहानी दशा माता की। एक राजा था जिसका नाम नल था और उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह बड़े प्रेम से राज्य करता था। एक दिन ब्राह्मणी पानी आपके पास है, उस ब्राह्मणी रानी के पास आई। उसने गले में पीला डोरा पहना था। रानी ने डोरा देकर उससे डोरे के बारे में पूछा तो वह बोली, डोरा दशा माता का है, पहने से सुख संपत्ति अन्न धन घर में होता है। उसने रानी को भी एक डोरा दे दिया। रानी के गले में डोरा बंधा देख राजा नल ने उसके बारे में पूछा। रानी ने सारी बात बता दी। राजा बोले, तुम्हें किस चीज की कमी है, इस डोरे को तोड़कर फेंक दो। रानी ने देवी का आशीर्वाद कहकर उसे तोड़ने से मना किया, पर राजा ने डोरा तोड़कर फेंक दिया। रानी बोली, राजन आपने ये ठीक नहीं किया। इसके बाद उस रात राजा के स्वप्न में 2 स्त्रियां आई। उन दोनों में से एक स्त्री बोली, राजा मैं यहाँ से जा रही हूँ। दूसरी बोली, राजा मैं तेरे घर आ रही हूँ। राजा को लगातार यह सपना 10-12 दिन तक आया। रोजाना ऐसा सपना आने से राजा उदास रहने लगा। रानी ने उदासी का कारण पूछा तो राजा ने स्वप्न की बात बता दी। रानी ने राजा से उन दोनों स्त्रियों के नाम पूछने को कहा। तब राजा ने उनसे नाम पूछा तो जाने वाली स्त्री का नाम लक्ष्मी था और आने वाली स्त्री का नाम दरिद्रता बताया। लक्ष्मी के जाते ही सब सोना चांदी मिट्टी हो गया। रानी सहायता के लिए अपनी सखियों के पास गई, लेकिन रानी का बुरा हाल देखकर उनसे कोई नहीं बोला। दुखी मन से राजा रानी 5 बरस के राजकुमार के साथ जंगल में कंद मूल पाकर दिन बिताने लगे। चलते चलते राजकुमार को भूख लगी तो रानी ने यहाँ पास ही एक मालन रहती है जो मुझे फल फूलों की माला देकर जाती थी, उससे थोड़ा दही छाछ मांग लाओ। राजा मालन के घर गया। वह दही बिलो रही थी। राजा के मांगने पर उसने कहा, हमारे पास तो दूध छाछ कुछ भी नहीं है। राजा खाली हाथ लौट आया। आगे चलने पर एक सांप ने कुंवर को डस लिया। राजकुमार की मृत्यु हो गई। विलाप करती रानी को राजा ने धैर्य बंधाया। इसके बाद वह दोनों आगे चले। राजा 2 तीतर मार लाया। भुने तीतर भी उड़ गए। राजा उधर स्नान कर धोती सुखा रहा था, धोती उड़ गई। रानी ने अपनी धोती फाड़ कर राजा को दी। वे भूख प्यासे ही आगे चल दिए। कुछ आगे चलकर राजा के दोस्त का घर आया। वहां जाकर उसने मित्र को अपने आने की सूचना दी। मित्र ने दोनों को एक कमरे में ठहराया। वहां मित्र ने लोहे के औजार आदि रखे हुए थे। देव योग से वे सारे औजार धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के कारण वे दोनों रातों रात वहां से भाग गए। आगे चलकर राजा की बहन का घर आया। बहन ने अपने एक पुराने महल में राजा और रानी के रहने की व्यवस्था की। सोने के थाल में उन्हें भोजन भेजा, पर थाली मिट्टी में बदल गई। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं गाड़ कर फिर दोनों आगे चले। आगे चलकर एक साहूकार का घर आया। वह साहूकार राजा के राज्यों में व्यापार करने के लिए जाता था। साहूकार ने भी राजा को ठहरने के लिए पुरानी हवेली में सारी व्यवस्था करवा दी। पुरानी हवेली में साहूकार की लड़की का हीरो का हार लटका हुआ था। पास ही दीवार पर एक मोर अंकित था। वह मोर ही हार निकलने लगा। यह देखकर राजा रानी वहां से भी चले गए। इस पर रानी बोलती है कि किसी के घर जाने के बजाय जंगल में लकड़ी काटकर बेचकर ही हम अपना पेट भर लेंगे। रानी की बात सुनकर राजा सहमत हुआ। दोनों एक सूखे बगीचे में पहुंचे। उन दोनों के वहां पहुंचे ही बगीचा हरा भरा हो गया। यह देखकर बाग का मालिक बहुत प्रसन्न हुआ। उसने देखा कि एक स्त्री पुरुष सो रहे। उन्हें जगाकर मालिक बाग में ने पूछा, तुम कौन हो। राजा बोला, मुसाफिर हूँ, मजदूरी की खोज में इधर आए। यदि तुम रखो तो हम यही मेहनत मजदूरी करके पेट पाल लेंगे। इसके बाद बगीचे के मालिक ने उन्हें अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। एक दिन बाग की मालकिन भी दशा माता की कथा सुन डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि यह दशा माता का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनी, डोरा लिया। राजा ने फिर पत्नी से पूछा कि यह डोरा कैसा बांधा है, तो रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और इसका अपमान किया, इसी कारण दशा देवी हम पर नाराज है। रानी फिर बोली, यदि दशा माता सच्ची है तो हमारे पहले के दिन लौट आएंगे। उसी रात राजा को पहले की तरह स्वप्न आए। एक स्त्री कह रही है मैं जा रही हूँ, दूसरी कह रही है आ रही हूँ। राजा ने दोनों के नाम पूछे तो
आने वाली का नाम लक्ष्मी और जाने वाली का नाम दरिद्रता बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा कि जब अब जाओगी तो? नहीं, लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी दशा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी, यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। बाग की मालकिन जब वहाँ की रानी को हार देने जाती तो दमयंती हार गूंथ कर देती। हार देखकर रानी बड़ी प्रसन्न हुई। उसने पूछा कि हार किसने बनाया? तो मालन ने कहा, कोई पति पत्नी बाग में मजदूरी करते उन्होंने ही बनाया। रानी ने मालन को दोनों परदेशियों के नाम पूछने को कहा। उन्होंने अपना नाम नल दमयंती बता दिया। मालन दोनों से क्षमा याचना करने लगी। राजा ने उससे कहा, इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारे ही दिन खराब थे। अब दोनों अपने राजमहलों की तरफ चले। राह में साहूकार का घर आया। दोनों वहां साहूकार के पास गए। साहूकार ने नई हवेली में उनके ठहरने का प्रबंध किया तो राजा बोला, मैं तो पुरानी हवेली में ही ठहरूंगा। वहां साहूकार ने देखा दीवार पर चित्रित मोर नौलखे हार उगल रहा था। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। राजा ने कहा, दोस्त तुम्हारे नहीं, तुम्हारे दिन ही बुरे थे। राजा आगे चलकर बहन के घर पहुंचा। बहन ने नए महल में ही रहने की जिद की। जैसे ही उसके पैरों के नीचे धरती खोदी तो हीरो से जड़ित थाल वहां से निकल आया। राजा ने बहन को वह थाल भेंट स्वरूप दिया। राजा आगे चल मित्र के घर पहुंचा तो उसने नए मकान में ठहरने की व्यवस्था की, पर राजा पुराने कमरे में ही ठहरा। मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चली नदी किनारे राजा की धोती उड़ गई थी। वह एक वृक्ष से लटकी हुई मिली। वहां नहा धोकर धोती पहने राजा आगे चला तो देखा कुंवर खेल रहा है। माँ बाप को देखकर उसने उनके पैर छू लिए। नगर में पहुंचकर राजा की मालन दूध लेकर आई तो राजा बोला, आज दूध लेकर आई हो? उस दिन तो छाछ के लिए भी मना कर दिया था। रानी ने राजा से कहा कि वह तो तुम्हारे बुरे दिनों का प्रभाव था। इसके बाद दोनों वहां से अपने महल की तरफ गए। रानी की सखियां धनधान्य से भरे थाल लिए गीत गाती गई। नौकर चाकर सब पहले के समान ही आ गए। दशा माता के डोरे के प्रभाव से ही उनको यह सब प्राप्त हुआ। इसलिए सभी को श्रद्धापूर्वक दशा माता की पूजा करनी चाहिए और स्त्रियों को कथा पूजन कर डोरा धारण करना चाहिए। तीसरी कहानी शीतला माता की। यह कथा पुरानी है। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज धरती पर देखूं कि मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर राजस्थान के डुंगरी गांव में आई और देखा कि इस गांव में मेरा मंदिर भी नहीं है, ना मेरी पूजा है। माता शीतला गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबलता पानी मांड फेंका। उबलता पानी शीतला माता के ऊपर गिरा, जिससे शीतला माता के शरीर में छाले पड़ गए। शीतला माता के पूरे शरीर में जलन होने लगी। शीतला माता गाँव में इधर उधर भाग कर चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गाँव में किसी ने शीतला माता की मदद नहीं की। वही अपने घर के बाहर कुम्हारिन बैठी थी। उस कुम्हारिन ने देखा कि अरे बूढ़ी माई तो बहुत जल गई है, उसके पूरे शरीर पर तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले फफोले पड़ गए, तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब कुम्हारन ने कहा कि माँ तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डाल दी हूँ। कुम्हारन ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, माँ मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है, तू दही राबड़ी खा ले। जब बूढ़ी माई ने ठंडी ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया तो उसके शरीर को ठंडक मिली। तब उस कुम्हारन ने कहा कि अरे माँ बैठ जा, मैं तेरे सिल के बाल बिखरे हैं, तेरी चोटी गुद्दू। कुम्हारन माई की चोटी गूंथने थी, कंघी बालों में कर दी। अचानक कुम्हार की नजर बूढ़ी माई के पीछे सिर पर पड़ी तो कुम्हारन ने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छिपी हुई है। देखकर कुम्हारन डर के मारे घबराकर भागने लगी। उस बूढ़ी ने माई ने कहा कि रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं तो कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ, मैं जो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर कुम्हारन सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली कि बेटी तू किस सोच में पड़ गई है। तब उस कुम्हारन ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू से कहते हुए कहा, माँ मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, हे माँ मैं आपको कहाँ बिठाऊं, मेरे घर पर ना तो चौकी है ना बैठने का आसन है। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस कुम्हारन के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस कुम्हारन के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उस कुम्हारन से कहा, बेटी मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तू जो भी चाहे मुझसे वरदान मांग ले। तब कुम्हारन ने हाथ जोड़कर कहा कि मेरी माता मेरी इच्छा है कि अब आप इसी डुंगरी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दूर किया, ऐसे ही आपको भी जो होली के बाद सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल दही बासी ठंडा भोजन कराए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना। आपकी पूजा करने वाले नारी जाति महिला का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई के यहाँ बाल न कटवाए, धोबी को कपड़े न धुलवाए, पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा बासी भोजन करे, उसके काम धंधे में कभी भी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु बेटी, तूने जो वरदान मांगे सब तुझे देती हूँ बेटी, तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि मेरी पूजा का मुख्य अधिकार इस धरती पर सिर्फ कुमार जाति का ही होगा। तभी उसी दिन से डुंगरी गांव में शीतला माता की स्थापना हो गई। उस गांव का नाम शील की डुंगरी भारत का एकमात्र मुख्य मंदिर है। शीतला सप्तमी वहां बहुत विशाल
साल मेला भरता है। इसी कथा को पढ़ने से घर में दरिद्रता का नाश होता है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण। चौथी कहानी तुलसी माता की कहानी। तुलसी माता की कृपा प्राप्त करने वाली बुढ़िया माई की। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती है, तुलसी माता सत की दाता, मेरे बिरला सींचती हूँ, तुझे मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंडा में वास दे, चटक की जाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काट दे, रानी सा रात दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण भगवान का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है, वह यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण जी की कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए, जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि कान में एक बात कहूँगा, बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल दे, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठा का वास ले, चटक चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी मैया, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसी सबको देना। जय तुलसी। पांचवी कहानी धर्मराज जी की। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम से धर्म व्रत रखा करती थी। एक दिन भगवान के घर से यमदूत लेने आ गए और वह उनके साथ चल पड़ी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले कि माई, तुमने गोदान की हुई कि नहीं? बुढ़िया ने उनकी बात सुनकर मन में श्रद्धा से गाय का ध्यान किया तो वह उनके समक्ष आ गई। बुढ़िया उस गाय की पूंछ पकड़ नदी पार गए। वह यमदूतों के साथ आगे बढ़ी तो काले कुत्ते आ गए। यमदूत बोले, कुत्तों का खाना दिया। बुढ़िया ने मन में कुत्तों का ध्यान किया तो फिर से चले गए। अब बुढ़िया फिर से आगे चली तो रास्ते में कोए ने उसके सिर से चोट मारनी शुरू कर दी। तो यमदूत बोले कि ब्राह्मण की बेटी के सिर पे तेल लगाया था। बुढ़िया ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कोई ने चोट मारनी बंद कर दी। कुछ आगे बढ़ने पर बुढ़िया के पैर में कांटे चुभने लगे तो यमदूत बोले, खड़ा हुआ दान की। बुढ़िया ने उनका ध्यान किया तो खड़ा उनके पैरों में आ गए। बुढ़िया फिर आगे चली तो चित्रगुप्त जी ने यमराज जी से कहा कि आप किसे लेकर आए हो? यमराज जी बोले, बुढ़िया दान पुण्य तो बहुत किए हैं, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी दान नहीं किया, इसके लिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बात सुनने के बाद बुढ़िया बोली कि आप मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए वापस धरती पर भेज दो, मैं धर्मराज जी का व्रत और उद्यापन करके वापस आ जाऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती पर अपने गांव आ गई। गांव वालों ने उसे भूतनी समझकर अपने बेटे बहू ने दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उसके बेटे बहू भी दरवाजा बंद करके बैठ गए। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, धर्मराज की आज्ञा से वापस धरती पर 7 दिन के लिए। इन 7 दिनों में मैं धर्मराज जी का व्रत कर उद्यापन करूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बातों से आश्वस्त होकर बेटे बहू ने उसके लिए पूजा की सारी सामग्री एकत्रित करते हैं। लेकिन जब बुढ़िया की कहानी कहती है तब वह हुंकारा नहीं भरते, जिससे बुढ़िया फिर अपनी पड़ोसन को कहानी सुनाती है। वह हुंकारा भरती है। 7 दिन की पूजा व्रत उद्यापन के बाद धर्मराज जी बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजते हैं। स्वर्ग का विमान देख उसके बेटे बहू के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग जाने को तैयार हो गए। बुढ़िया ने कहा, तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ने सुनी है, इसलिए वही साथ जाएगी। सारे गाँव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनने का आग्रह करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुना देती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्ग जाते हैं। तो धर्मराज जी कहते हैं, मैंने तो विमान केवल बुढ़िया को लाने के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती कि हे धर्मराज, मैंने तो जो भी पुण्य किए हैं उसमें से आधा भाग आप गांव वालों को दे दो। इस तरह धर्मराज ने ग्रामवासियों को भी स्वर्ग में जगह दी। हे धर्मराज महाराज, जैसे आपने बुढ़िया के साथ सभी गाँव वालों को भी स्वर्ग में जगह दी, उसी तरह हमें भी देना। कहानी सुनकर हुक्कारा भरने वालों को और भी कहानी कहने वालों को भी जगह देना। धर्मराज जी की जय हो। छठी कहानी पतवारी माता की। एक बुढ़िया माता थी। उसने अपने बहू से कहा कि तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही है, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती। वह रोजाना दूध को पीपल में और दही को पतवारी में सींचते। साथ दूध दही का दाम मांगती तो वह कह देती, पूरा महीना हो जाने पर लाकर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी ने पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सास दूध दही का दाम मांगेंगे। तो पीपल पतवारी बोली, मेरे पास क्या दाम रखा है? ये भरा डिंडा पान का पतूरा ले जा, इसको
ले जा। बहू ने कहा कि वह ले जाकर कोठरी में रख देना। डर के मारे कपड़ा ओढ़कर सो गई। सासू बोली, पैसे लाई बहू? बहू ने कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू ने आकर देखा तो सच में धन भरा हुआ है। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा कि अब कार्तिक महीने में मैं भी पटवारी सींचूंगी। कार्तिक आया। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पटवारी को चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है क्या? मगर सासू कहती है कि मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। सास पीपल पटवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पटवारी ने सास को पुनः पान धतूरा डिंडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पटवारी बड़ी दोगली पटपीटन है, इसका तो धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़ा। तब सब कोई बोलने लगा कि बहू तो सत की भूखी सी चीती, तुम धन की भूखी। हे पटवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसा सबको देना, और जैसा सास को दिया वैसा किसी को मत देना। जय पटवारी माता। अब 7वीं कहानी धरती माता की। एक ब्राह्मणी थी, वह बहुत धार्मिक महिला थी। सभी ग्रामवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। कोई भी उसकी शरण में आता तो वह सबकी मदद किया करती थी। मन ही मन भगवान का स्मरण किया करती थी। भगवान की सेवा, पूजा और जरूरतमंदों की सेवा ही उसका परम धर्म था। एक दिन ब्राह्मणी मर कर भगवान के घर गई। वह जाकर बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। स्वर्ग से एक दूत आया और बोला, ब्राह्मणी आपको क्या चाहिए? वो बोली, मुझे वैकुंठ का रास्ता बता दो। आगे आगे दूत और पीछे पीछे ब्राह्मणी मंदिर तक गए। ब्राह्मणी बहुत धार्मिक महिला थी। उसने बहुत दान पुण्य कर रखा था। उसे विश्वास था कि उसे वैकुंठ का रास्ता अवश्य खुल जाएगा। ब्राह्मणी ने जाकर देखा तो बड़ा सा मंदिर, सोने का सिंहासन, हीरे मोती जड़ित छतरी थी। चित्रगुप्त जी न्याय सभा में बैठे थे। साक्षात इंद्र के समान शोभा पा रहे थे। न्याय नीति से अपना राज्य संभाल रहे थे। यमराज जी सबको कर्म के अनुसार दंड दे रहे थे। ब्राह्मणी ने जाकर प्रणाम किया और बोली, मुझे वैकुंठ जाना है। चित्रगुप्त ने लेखा सुना और कहा कि ब्राह्मणी, तुमने सब धर्म किए परंतु धरती माता की कहानी नहीं सुनी, इसलिए तुम्हारे सिर पर धरती माता का कर्ज है। वैकुंठ में कैसे जाएगी? ब्राह्मणी बोली, धरती माता की कहानी के क्या नियम है? चित्रगुप्त जी बोले, कोई 1 साल, कोई 6 महीने, कोई 7 दिन ही सुने, पर धरती माता की कहानी अवश्य सुने, फिर उसका उद्यापन कर दे। धरती माता की कहानी सुनने से जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को धरती माता हर लेती है। स्वर्ग लोक में धर्म को स्थान प्राप्त है, यहाँ पाप के लिए कोई जगह नहीं है। धरती माता की कहानी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सुननी चाहिए। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने प्रार्थना की कि मुझे 7 दिन पृथ्वी लोक पर वापस जाने दो, मैं कहानी सुनकर वापस आ जाऊंगी। चित्रगुप्त जी ने उसका लेखा जोखा देकर 7 दिन के लिए पृथ्वी पर भेज दिया। ब्राह्मणी जीवित ही गई। ब्राह्मणी ने परिवार वालों से कहा कि मैं 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनने के लिए वापस आई हूँ। इस कथा को सुनने का बड़ा पुण्य मिलता है। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर परिवार के साथ 7 दिन तक धरती माता की कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने पर धर्मराज जी का बुलावा आया। ब्राह्मणी को वैकुंठ में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त हुआ। जो कोई भी प्राणी धरती माता की कहानी सुनता है, मृत्यु के समय सभी पाप धरती माता हर लेती है। वह प्राणी वैकुंठ में स्थान प्राप्त करता है। धरती माता की जय हो। 8वीं कहानी नित्यनेम की कहानी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम ने भगवान किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम का नियम टूट जाएगा। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? श्री राम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठना, वहां जो औरतें पानी भरने आएगी उन्हें कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठी। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी, उसने सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी जरी रेशम की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि किस दोष को अपने सिर पर का ले आई हो? बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी है, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने नहीं सुनी, जिसका यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पालका बैठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे राम, सबका बेड़ा पार करेंगे राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन की कहानी सुनी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई। उसकी साड़ी फिर से रेशम की जरी बन गई, मिट्टी का
गड़ा फिर से सोने के गड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने ये सब कैसे किया? सास ने कहा, बहू तू तो दोष लगा ले आई थी, अब मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? सास बोली, वो तो सीता माता थी, वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, आदमी की जो इच्छा उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूद के पलका बैठ मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओडो राम, जब बोलू जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहाँ करेंगे? अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित नेम की कहानी, सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की औरतें आई। बोली, बहन जरा सी आँच देना। वह बोली कि आँच तो हमने अभी जलाई नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि हम सुबह उठकर हमारी पूजा करते हैं, सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर कहा कि सीता माता की कहानी सुनने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी से सुनने से घर के भंडार भर गए, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी है, नित नेम का पाठ लाए। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम का कहानी कहने लगी। कहानी कहने से माता के ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। सीता माता जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही हमारे भी भंडार भरना, कहानी सुनने वाले के और कहानी कहने वाले के भी। जय सीता मैया की। नवी कहानी लपसी तपसी की। एक था लपसी, एक था तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए। बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। ये सुन नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी ने आकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी देखी, उसने वो अपने घुटने के नीचे दबा लिया, तपस्या करने लगा। लपसी तपसी बनाकर उसका भगवान को भोग लगाकर जीवने बैठ गया। इतने में नारद जी आए। दोनों से पूछा कौन बड़ा? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि तू अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला है नारद मुनि, मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे देगा, ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे होगा, साड़ी दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा, दिया से दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब त्योहार व्रत की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी के बाद ऐसे कहें, लपसी को फल लपसी ने हो जो, तपसी को फल तपसी ने हो जो, माँ की कहानी को फल माँ ने हो जो। अब आखिरी में आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, झिमे बैठी कन्याकुमारी काई पूजे, दशा मातारी बाड़ी पूजे, वाड़ी पूजे, शीतला मातारी वाड़ी पूजे, बदड़ा बाबूजी वाड़ी पूजे, राणा देवजी वाड़ी पूजे, सूरज भगवान जी वाड़ी पूजे, गजानन जी वाड़ी पूजे, पथवारी मातारी वाड़ी पूजे, देवीरी वाड़ी पूजे, चंद्रमारी वाड़ी पूजे, शनि महाराज जी वाड़ी पूजे, महादेव जी वाड़ी पूजे, धर्मराज जी वाड़ी पूजे, नाग देवता री वाड़ी पूजे, बुद्ध अट्टम री वाड़ी पूजे, विश्राम देवता री वाड़ी पूजे, चौथ माता री वाड़ी पूजे, हनुमान जी वाड़ी पूजे, बृहस्पति जी वाड़ी पूजे, असा माता री वाड़ी पूजे, अमावस माता री वाड़ी पूजे, लक्ष्मी माता री वाड़ी पूजे, संतोषी माता री वाड़ी पूजे, एकादश माता री वाड़ी पूजे, पोपा बाई री वाड़ी पूजे, कुल देवता री वाड़ी पूजे, पितृ देवता री वाड़ी पूजे, 33 करोड़ देवता री वाड़ी पूजे। वाड़ी पूजा कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लक्ष्मी होवे, सुख संपत्ति रो राज होवे, पूता रो परिवार होवे, 9 दोहिता होवे, 15 पोता होवे, पोता बहू रांधी राब, दोहिता बहू रांधी खीर, खाटी लागे खीर, मीठी लागे राब, चढ़ी चढ़ाई लेके आई, दशा माता री टूटी कई दे खोर, खामरो वेश देई, पगा में बिछिया देई, माथे टीको देई, मोरनी वाली नत देई, बाँ भरो चुड़लो देई, फूल भर सेज देई, सास बहुरी जोड़ी देई, माँ बेटियारी जोड़ी देई, ननंद भोजाइयारी जोड़ी देई, देवरानी जेठानी री जोड़ी देई, अमर सुहाग देई, भर मोतियारो थाल देई, पतवारी मातारी पतरी धरणी लाज रखिए, हाकड़ो मत घर
हाकड़ो घर दीजिए, माकला भूलिया ने गेलो दीजिए, विसरिया ने मेलो दीजिए, सायर नियर कंवर दीजिए, हांसला घोड़ा दीजिए, माला घर 8 छोरी दीजिए, कान कुंवर सा वीर दीजिए, राधा सी भौजाई दीजिए, आंधा ने आंख दीजिए, लुल्ला ने पाँव दीजिए, बाजणिया ने पूत दीजिए, भाई बहनरी जोड़ी दीजिए, चांद बाजरी छुट्टी कही दई, सासू जीरो बक्सो दई, ससुर जीरो कमायो दई, सूरज भगवान री टूटी कही दई, ईसन दई, पीसन दई, कलारो ढाकन दई, सोनारा कंगन दई, रमता दई, घूमता दई, हंसता दई, आंगन जोलिया जड़ूलिया पूत दई, दही में रांधी राब, दूध में खाई घी में रांधी खाई, सास परुसे बहू जी में, बहू पर से सासू जी में, सासू खाटले बहू पाटले, सासू जीरी जोलिया सूत, बहुरी जोलिया पुत्र, गजानन जी री टूटी कई देई, गिद्दी रो बैठनो देई, रोटिया रो कांतणो देई, कलसिया रो दूध देई, ऊपर बचको खांड देई, मांग्या में सुर तोरण देई, हार देई, खूणा रो खाई देई, कोटी रो सबड़को देई, पापड़ रो पलड़को देई, लपसी रो लसको देई, खाटा ने सबड़को देई, 2 रोटी गेहूं की देई, ऊपर बचको भात देई, परसन वाली अस्सी देई, जाने फूलरी पौडन वाली परसन देई, जाने चंदा चकोर सी, धरती माता री टूटी कई देई, जोलिया जड़ूला पूत देई, अमर सुहाग देई, धर्मराज जी टूटी देई कही देई, बेटी जी जमाई री जोड़ी देई, रत्नारा भंडार देई, शनि भगवान री टूटी कही देई, सुख शांति देई, विश्राम देवता री टूटी कही देई, संग सहेलिया रो साथ देई, पप्पा बाई री टूटी कही देई, विष्णु भगवान रा चरणा में वास देई, तुलसी माता री टूटी कही देई, चटके चाल देई, पटके मोत देई, कृष्ण जी रो कंदो देई, राम लक्ष्मण जी री आशीष देई, लुंबड़िया री टूटी कही देई, भूरिया बेटा देई, दरवाजा रो धर्म देई, हर हर कर तो जीवड़ो जाए, 4 घड़ी कामरी आई, 1 घड़ी राम री, फिर तो ब्राह्मण आयो, ब्राह्मण थारे कई बात करे, मारे घर में दशा माता री ब्यावड़ी, शीतला माता री बावड़ी, बोधरा री बावड़ी, खाजे करम को बाट जे धर्म वो, अब माता आप दे, खट्टी मोली छाछ दे, घोड़ो हमाड़ो गोबर दे, कड़िया माता वल्लो वड़ दे, स्त्री दे घरवासो दे, तपसिया ने तपियो ने कड़वो दे, चाके थानो नर रो कमायो नर खाए, जानो जमारो सफल जाए, नारी रो कमारो नर खाए, तेरो जमारो एही जाए, चालो पोखर जा तेरा चाला, आके नालू घर भरिया, पाछे नालू समुद्र भरिया, समुद्र मंगर माछला राज, घर में बेटा पोता दरिया दोयता राज करे, कोठी रो धन घटो मती, समुद्रो पानी सुतो मती, चढ़ी चटकली हरिया वन में रहती थी, ठंडा पानी पीती थी, जाई सूरज भगवान ने कहती थी, चिड़कली आरे बीज मारे बीजे, चौका चुगला कांकरा टाल जे, भगवान रा दरबार में सांची हाक भरजे, सांची वे तो वैकुंठा में, झूठी वे तो नरक में वास, स्त्री खांडा बांडा धोला धानरा भरत कीदा, वे तो आई करी मान जे, सखी सहेली हाक भरजे, धर्म री वे तो हाक भर, थारो वैकुंठा में वास, आ बात कठे केवे, दशा माता रे थड़े केवे, सबरा घरे केवे, राधा रानी सुख पावे, हुकारो भरती बात प्यारी लगे।